ईद से पहले हुकूमत ने पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की कीमत में 9 रुपये 66 पैसे फी लीटर का इजाफा। नई कीमत 299 रुपये 41 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की कीमत में 3 रुपये 32 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 282 रुपये 24 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सरगोदा के शहर भलवाल में घरेलू तनाजे पर बाप ने अपने ही खानदान पर फायरिंग कर दी। फायरिंग से एक बेटी जाँ बहक, 2 बेटे शदीद जख्मी हो गए। फायरिंग के बाद बाप ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी कर ली। इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। जख्मी बेटों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। शकरगढ़ घर में डकैती के दौरान मुजाहमत पर नौजवान कत्ल। पुलिस के मुताबिक 8 डाकुओं ने अहले खाना पर तशद्दुद किया और यरगमाल बनाकर लूट मार की। मुजाहमत करने पर डाकुओं ने फायरिंग कर दी। फायरिंग से 20 साला फरहान मौके पर जाँ बहक हो गया। डाकू लाखों रुपए नकदी और कीमती सामान लूट कर फरार। राहगीर से मोटरसाइकिल भी छीन ली। पुलिस ने जाए वकुआ पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। कोहिस्तान के इलाके पटन के करीब ट्रक गहरी खाई में जा गिरा। ट्रक में सवार 2 भाई जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू एहलकारों ने मौके पर पहुंचकर लाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। साहिवाल में जना लाइब्रेरी के करीब ट्रैफिक हादसे में मोटरसाइकिल सवार शख्स जाँ बहक, एक खातून शदीद जख्मी हो गई। रेस्क्यू हुक्काम ने जाँ बहक शख्स की लाश और जख्मी खातून को साहिवाल टीचिंग अस्पताल मुंतकिल किया। खत्ते की तरक्की और खुशहाली के मुश्तरका हदफ के हुसूल के लिए भी मिलकर काम करना चाहते हैं। अमरीका के साथ आलमी अमन सलामती के लिए मिलकर काम करने के ख्वाहिशमंद है। वज़ीर आज़म का अमरीकी सदर जो बाइडन के खत का जवाब। कहा, पाकिस्तान अमरीका के साथ ताल्लुकात को कलीदी अहमियत देता है। दोनों ममालिक तवानाई, मौसमाजी तब्दीली, ज़राअत और दीगर शोबों में मिलकर काम कर रहे। दोनों ममालिक के दरमियान तवानाई और ग्रीन अलायंस इक़दाम में ताउन खुशाइंद बात है। जुमे को अमरीकी सदर ने वज़ीर आज़म के नाम खत में मिलजुल कर आगे बढ़ने की ख्वाहिश का इजहार किया था। जो कहा करते थे कि हमने बानी पीटीआई के नाम पर कांटा लगाया, उनको बताना चाहता हूं, बानी पीटीआई कल भी थे और आज भी है। बैरिस्टर गौहर अली खान का पेशावर में एहतजाजी रैली से खिताब। कहा, बानी पीटीआई का नजरिया ही जीतेगा और वो जल्द रिहा होंगे। सारे केसेस सियासी नौयत के हैं। रमजान में इतने लोगों का बाहर आना बानी पीटीआई की मकबूलियत का सबूत है। पीटीआई के मरकजी सेक्रेटरी जनरल उमर अयूब ने कहा कि हमारा मुतालबा है बानी पीटीआई समेत तमाम कारकुनान रहनुमाओं को रिहा किया जाए। बानी पीटीआई बुशरा बीबी और शाह महमूद कुरैशी के साथ यकजहती के लिए निकले हैं। हमारी खवातीन और मर्द कारकुन पाबंद सलासिल हैं। कौमी असम्बली, सेनेट और सूबाई असम्बलियों में आवाज बुलंद करेंगे। मुल्क दिवालिया हो चुका, फौरी रिलीफ नहीं दे सकते। ख्वाजा आसिफ कहते हैं तकरीबन 2600 अरब रुपए के टैक्सेस केसेस अदालतों में हैं, आधे ही रिकवर हो जाएं तो IMF से जान छूट जाए। ख्वाजा आसिफ कहते हैं क्या अदलिया ने सोचा इन केसेस के फैसले किए जाएं? लोग टैक्सेस देने के बजाय अदालत चले जाते हैं। बड़ा तबका टैक्सेस नहीं देता, सिर्फ तनख्वाहदार तबका टैक्स देता है। इस सूरत हाल में अवाम को फौरी रिलीफ नहीं मिल सकता। आने वाले 1.5-2 साल में मईशत बहाल होगी और अवाम को रिलीफ मिलेगा। टैक्स और बिजली चोरी रोकने की जरूरत है। व्हाइट बॉल क्रिकेट की सुल्तानी का ताज बाबर आजम के सर सज गया। शाहीन शाह अफरीदी का रद्द-ए-अमल। कहा, कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी एजाज की बात थी, हमेशा इन मौक़ों को याद रखूंगा। टीम का एक खिलाड़ी होने के नाते कप्तान बाबर आजम की हिमायत फर्ज है। मैदान के अंदर और बाहर इनकी मदद करने की कोशिश करूंगा। ज़राए के मुताबिक क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी का काकूल पहुंची। बोर्ड के फैसले पर शाहीन शाह अफरीदी को एतमाद में लिया। शाहीन शाह अफरीदी का PCB के बयान से लाइल्मी का इजहार। कहा, PCB का मुझसे मंसूब बयान गलत है, PCB से ऐसी कोई बात नहीं हुई। शाहीन शाह अफरीदी की हिमायत में ससुर शाहिद खान अफरीदी भी सामने आ गए। एक्स पर लिखा कि क़यादत के लिए रिजवान बेहतर चॉइस थे। सिलेक्शन कमेटी में शामिल तजुर्बाकार प्लेयर्स के फैसले पर हैरान हूँ। अगर तब्दीली जरूरी थी तो बाक़यादत के लिए मोहम्मद रिजवान बेहतर चॉइस थे। ताहम अब फैसला हो चुका। बाबर आजम के लिए मेरी हिमायत और नेक ख्वाहिशात हाजिर हैं। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन में नाकामी पर सिंध हुकूमत इन एक्शन। शिकारपुर, सक्खर और घोटकी के SPs तब्दील। डाकुओं के पास जदीद असलहे से सूबाई हुकूमत परेशान। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा कि समझ नहीं आ रहा कि डाकुओं के पास मिलिट्री तर्ज का असलहा कैसे पहुंचा। कंदकोट में मीडिया से गुफ्तगू बोले, कश्मोर, घोटकी, जैकबाबाद और सक्खर में बदअमनी का सबब कबायली तनाज़ात हैं। कबायली तनाज़ात को ख़त्म करने के लिए मकामी सरदारों से भी मदद ली जाएगी।
हालात निगरान हुकूमत में पहले से ज्यादा खराब हुए। पुलिस, रेंजर्स और फौज की मदद से जल्द यहाँ अमन कायम करेंगे। पिछली हुकूमत ने वफाकी हुकूमत को मिलिट्री तर्ज के इसलहे की दरख्वास्त की थी, अब भी करेंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला से भी मिलिट्री तर्ज का असलहा मुहैया करने की दरख्वास्त की है। शिकारपुर में पुलिस डाकुओं के निशाने पर रॉकेट हमले में 3 पुलिस एहलकार जख्मी एहलकार अस्पताल मुंतकिल। पुलिस ने इलाके की नाकाबंदी कर दी। डाकुओं की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी। डीआईजी नासिर आफ्ताब ने भी वाक़े का नोटिस ले लिया। भारी नफरी कच्चे में रवाना। डीआईजी नासिर आफ्ताब ने कहा कि डाकुओं को किसी सूरत भी बख्शा नहीं जाएगा। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के हवाले से और कच्चा एरिया जो हमारा सखर डिवीज़न है और लड़काना डिवीज़न है, सखर में घोटकी हीनियस क्राइम्स के हवाले से ये हमारे डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बेहतर हैं। सीपेक की एक वो चल रही थी कि जो मुल्तान और सखर मोटरवे वो बंद हो जा रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक है, वहाँ पर ट्रैफिक चल रही है। कराची में स्ट्रीट क्राइम का मसला है, मगर इससे बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा। सूबाई वज़ीर दाखिला ज़िया लज्जार की नई मंतक, कहा वो हालात नहीं जो 2008 से 2013 तक थे। स्ट्रीट क्राइम का मामला मीडिया में भी गर्म है, मगर ये जिंदगी का कारोबार है। कारोबार चलता है तो क्राइम भी हो जाते हैं। स्ट्रीट क्राइम में जाँ बहक अफराद के अहलखाना से दिली हमदर्दी है, कोई गलत फहमी में ना रहे। सिंध में अमन व अमान कायम करके दिखाएंगे। पुलिस अफसरान को हर सूरत अपनी जिम्मेदारियां निभाना होंगी। कश्मीर पुलिस के कच्चे में कार्रवाइयां जारी हैं। डाकू का कला कमा करेंगे। शहीद टीचर अल्लाह रखियो के रिश्तेदारों को हिरासत में लिया। मरकजी मुलजमान की गिरफ्तारी तक टीचर के रिश्तेदारों को हिरासत में रहेंगे। यकीन दिलाता हूं कि बालाई सिंध में अमन मुकम्मल बहाल करेंगे। घोटकी कश्मीर अजला में 1000 पुलिस नफरी भेज रहे। SSU कमांडोज भी लगाएंगे। दिन हो या रात, शहर कायद में असलहा बरदार का राज। हर गुजरते दिन के साथ साथ शहर में डकैती की वारदातों में इजाफा। पुलिस स्ट्रीट क्रिमिनल्स को लगाम न दे सकी। FP एरिया ब्लॉक 9 जोहराबाद थाने के दूत में डकैती। मुलजमान निजी कंपनी के बाइक राइडर से तकरीबन 1 लाख रुपए और मोबाइल फोन लूट कर फरार। दोनों मुलजमान ने अपनी शनाख्त छुपाने के लिए हेलमेट और कैप पहन रखी थी। सेनेट की 48 सीटों में से 18 पर उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब। 11 पर इलेक्शन खतरे में। बाकी 30 नशिस्तों पर इंतखाबात 2 अप्रैल को होगा। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई हुकूमत मखसूस नशिस्तों पर मुंतखब अराकीन से हल्फ न लेने पर बदस्तूर बाजिद। इलेक्शन कमीशन ने अराकीन को हल्फ न दिलवाने पर खैबर पख्तूनख्वा की 11 सीटों पर इलेक्शन मुलतवी का इंदिया दे दिया। सूबाई हुकूमत का सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन ने उम्मीदवारान की हतमी फहरिस्त जारी कर दी। सेनेट की 30 खाली सीटों के लिए 59 उम्मीदवार मैदान में। सिंध की 12, खैबर पख्तूनख्वा की 11, पंजाब की 5 और वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर मुकाबला होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सिंध में सेनेट इलेक्शन के बाइकआउट का ऐलान। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से दस्तबरदार। 7 आज़ाद उम्मीदवार जनरल टेक्नोक्रेट खवातीन अकलियती नशिस्त पर मद्दे मुकाबल थे। PTI हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन से रिटायरमेंट की दरख्वास्त देंगे। सूबाई सदर हलीम आदिल शेख कहते हैं कि सिंध असम्बली में चोरी शुदा मैंडेट वाले अराकीन बैठे हैं। सिंध से हमारे उम्मीदवार सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। मैंडेट वापस लेंगे। वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर आला सब हमारे होंगे। पीपल्स पार्टी का सिंध से जनरल नशिस्त पर आज़ाद उम्मीदवार फैसल वावडा की हिमायत करने का फैसला। पीपल्स पार्टी की क़यादत की 6 अराकीन सिंध असम्बली को फैसल वावडा को वोट देने की हिदायत। फैसल वावडा को 6 वोट देने पर पीपल्स पार्टी 7 जनरल सीटों में से 5 पर कामयाबी हासिल कर सकेगी। MQM ने भी अपना उम्मीदवार दस्तबरदार करा दिया। MQM क़यादत के अराकीन को फैसल वावडा को वोट देने की हिदायत। शर्जील इनाम मेमन कहते हैं PTI सेनेट इंतखाबात के बाइकआउट का बहाना बना रही। PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस बयानबाजी और कहानी से ज्यादा कुछ नहीं। वो किसी भी कीमत पर रिटायरमेंट के कागजात जमा नहीं करवाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सिंध में सेनेट इलेक्शंस के बाइकआउट के ऐलान पर MQM की तनकीद। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा कि सिंध में सेनेट इलेक्शंस का बाइकआउट सिर्फ बयान तक महदूद है। PTI ने बाइकआउट करना है तो कागजात नामजदगी वापस ले। कागजात वापस न लेने तक इनकी उम्मीदवार मैदान में ही रहेंगे।
इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का अदालती उमूर में मुदाखलत का खत, 300 से जायद वकला का सुप्रीम कोर्ट से खुद नोटिस लेने का मुतालबा। साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक जलानी के बेटे साकिब जलानी, सुलेमान अकरम राजा, अब्दुल मोइज जाफरी, ईमान मजारी, जैर जनूजुआ भी शामिल। वकला ने खत में लिखा कि हाई कोर्ट से इजहार यकजहती करते हुए जुर्रतमंदाना इक़दाम को सराहते हैं। सुप्रीम कोर्ट आइन के आर्टिकल 184 की शिक 3 के तहत नोटिस ले, तमाम दस्तयाब जजों पर मुश्तमिल बेंच तश्कील देकर समाअत करे, मुफाद आमा की कार्रवाई को आवाम के लिए बराह रास्त नशर किया जाए। आईजी इस्लामाबाद की तैनाती पर नया पेंडोरा बॉक्स खुल गया। 3 सीनियर डीआईजीज जूनियर आईजीज के नीचे काम करने से गुरेजा। तीनों डीआईजीज और डीओएस मलिक हसन रजा और शोएब जांबाज ने छुट्टी ले ली। एक डीआईजी की रेलवे पुलिस में तैनाती की कोशिश। कहते हैं जूनियर के अंडर काम करने से रेलवे पुलिस में काम करना बेहतर है। वज़ीर-ए-आज़म ने वजारतों को IMF अहदाफ पूरे करने का टास्क दे दिया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ की तस्दीक। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अगले 5 साल के लिए वजारतों के अहदाफ मुकर्रर कर दिए हैं। वजारत खजाना को महंगाई, बेरोजगारी में कमी, शरह नमू में इजाफा, IMF से मुज़ाकरात का हदफ दिया गया। वजारतों को बाकायदा दस्तावेज़ात के जरिए तहरीरी हिदायत जारी की गई हैं कि इनसे क्या तवक्कुआत हैं और उन्होंने क्या करना है। खुद एहतसाबी का निज़ाम भी वज़ा किया गया। जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए वजारतों की कारकर्दगी को जांचा जाएगा। काबीना इजलास में वजारतों से जवाब तलबी भी की जाएगी। हम आवाम के वोट लेकर आए हैं और आवाम को जवाब दे हैं। नई हुकूमत के आते ही बड़े फैसले। हुकूमत ने ताजरों पर नया टैक्स लगा दिया। FPR ने ताजर 2 स्पेशल प्रोसीजर 2024 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक ताजर 2 स्पेशल प्रोसीजर का इतलाक ताजरों और दुकानदारों पर होगा। स्कीम के तहत ताजरों और दुकानदारों की रजिस्ट्रेशन आज से होगी। माहाना एडवांस इनकम टैक्स की पहली वसूली 15 जुलाई से होगी, जिसकी वसूली हर माह की 15 तारीख को होगी। छोटे ताजरों, दुकानदारों, होलसेलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स, कम रिटेलर्स, इंपोर्टर कम रिटेलर्स पर भी स्कीम का इतलाक होगा। रजिस्ट्रेशन कराची, लाहौर, पेशावर, रावलपिंडी, कोयटा और इस्लामाबाद में होगी। ताजरों और दुकानदारों के लिए कम अज कम एडवांस टैक्स 1200 रुपये मुकर्रर। हुकूमत का 27,000 टैक्सेस केसेस से अरबों रुपए का रेवेन्यू हासिल करने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला। इन केसेस के जल्द हल के लिए कमिश्नर अपील्स FPR की 50 सीटों को खत्म करने का प्लान बनाया गया। मुजव्वजा ऑर्डिनेंस के तहत टैक्सेस से मुताल्लिक केस कमिश्नर अपील्स की बजाय बराह रास्त अपीलेट ट्रिब्यूनल्स इनलैंड्स रेवेन्यू में दायर कर सकेंगे, जिससे न सिर्फ वक्त की बचत बल्कि केसेस की तादाद में भी कमी वाक़ई होगी। IMF की कड़ी शराइत पर अमल दरामद के असरात। मुराद खत्म करने पर बरामदात मुतासर। टेक्सटाइल बरामदात में सालाना बुनियादों पर 14.5% या तकरीबन $3 अरब की कमी रिकॉर्ड। IMF के मुतालबे पर बरामदी शोबे के लिए रियायती निर्खों पर बिजली और गैस की फराहमी खत्म। पैदावारी लागत बढ़ गई। इंडस्ट्री बैनुल-अक़वामी तौर पर मुसाबिकत के काबिल न रही। माली साल 2022 में टेक्सटाइल बरामदात रिकॉर्ड $19 अरब 30 करोड़ से हो गए। ये सिलसिला बरकरार न रह सका तो 2023 में टेक्सटाइल बरामदात कम होकर कराची में खुले मेन होल्स ब्लैक होल बन चुके। मजीद 3 अफराद खुले मेन होल में गिर गए। 2 की लाशें निकाल ली गईं, 1 को जिंदा बचा लिया गया। रवां साल गटर और नालों में गिरकर 13 अफराद जाँ बहक हो चुके। मेन होल्स में गिरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। गुज़श्ता साल खुले मेन होल्स और नालों में गिरकर हलाक होने वालों की तादाद 68 हो चुकी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी का पोर्ट कासिम के करीब गटर में गिरने से 2 अफराद की हलाकत का नोटिस। कमिश्नर कराची से रिपोर्ट तलब। मरियम नवाज के लिए खजाने को मजीद 3 अरब रुपए का टीका लगाया जा रहा। वज़ीर आला पंजाब के लिए 3 अरब रुपए से जर्मन हेलीकॉप्टर खरीदा जा रहा। मशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का इंकशाफ। कहा मरियम नवाज की शाखर्चियाँ कम होने का नाम नहीं ले रही। आवाम 2 वक्त की रोटी के लिए तरस रखे गए। हुक्मरान फजूल खर्चियों से बास नहीं आ रहे। पहले भी वज़ीर आला पंजाब की गाड़ी के लिए खजाने को 3.25 करोड़ रुपए का टीका लगाया गया। बैरिस्टर सैफ की तनकीद पर अज़मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा मरियम नवाज ने 30 दिनों में अवामी फलाह के 30 मनसूबे दिए। अली अमीन गन्नापुर ने 30 दिन में एक भी अवामी फलाह का मनसूबा मुतारिफ नहीं कराया। जितनी फिक्र बैरिस्टर सैफ को मरियम नवाज की है, काश इतनी फिक्र पख्तूनख्वा के अवाम की होती। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से 7 अफराद जाँ बहक हुए। अवाम के हाल पर रहम करें। बैरिस्टर साहब, लगता है आपको सिर्फ पंजाब की नौकरी करनी है।
पहले 35 पंक्चर, फिर 4 हल्के और अब फॉर्म 45 तांगा पार्टी का विरद बन चुका है। हमने किसी उम्मीदवार को अगवा नहीं किया, इल्जामात बेबुनियाद हैं। जीटीए और दीगर जमातें इलेक्शन से पहले ही फरार हो गईं। रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इंतखाबी अमल दुरुस्त हुआ। तहरीक इंसाफ ने आसिफा भुट्टो की फतह को जानबूझकर मुतनाज़ बनाया। पीटीआई को इस मुहिम से कुछ हासिल नहीं होगा। नवाब शाह की नशिस्त हमेशा पीपल्स पार्टी ने जीती है। 2018 में आसिफ जरदारी ने नवाब शाह में 1 लाख से जायद वोट हासिल किए थे। इस सीट पर मद्दे मुकाबिल किसी उम्मीदवार के कागजात मुस्तरद नहीं कराए गए। मुल्क पर काबिज टोला ने अदलिया की आज़ादी और बानी पीटीआई की रिहाई छीनी। शेर अफजल मरवत कहते हैं पीटीआई अदलिया की आज़ादी के लिए मजबूत चट्टान साबित होगी। खत लिखने वाले जजेस की अजमत को सलाम पेश करते हैं। पहली दफा जजों ने हिम्मत करके कौम को आईना दिखाया। नवाज शरीफ 4 साल रूपोशी के बावजूद बगैर हथकड़ी आते हैं और जमानत दी जाती है। अदलिया ने तोशाखाना के नाम पर बानी पीटीआई को सजा दी। ईद के बाद मुजाहमत होगी और इनकलाब भी होगा। बानी पीटीआई जमहूरियत पर यकीन नहीं रखते, कहते हैं ना किसी से बात होगी और ना ही किसी के साथ बैठूंगा। राना सनाउल्लाह की तनकीद, कहा पीटीआई मुल्क में फसाद और फितना फैलाना चाहती है। हुकूमत पीटीआई मुजाहिरीन से कानून के मुताबिक निपटेगी। पीटीआई तहरीक नहीं चला सकेगी, इनका महवर फितना और फसाद है। पीटीआई का शुरू से यही एजेंडा है कि लोग इसकी आवाज़ पर बाहर नहीं आएंगे। पंजाब में मुझे कोई जिम्मेदारी देने का फैसला नहीं हुआ, ये सिर्फ मीडिया की हद तक खबर है। जिम्मेदारी लेने का फैसला मेरे और पार्टी के दरमियान है। लीडरशिप इस हवाले से जो फैसला करेगी इसके मुताबिक चलेंगे। ईरान और इराक में हसन इराक का मुकाबला जीता और मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे उम्मीद है कि मेरे वालिदैन और मेरे असातिज़े कराम को भी बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ मेहनत की और मेरे लिए दुआएं की। मानसरा से ताल्लुक रखने वाले 13 साल नन्हे हाफिज कुरान अबू बकर की आलमी मुकाबले हुस्न क़िरात में अव्वल पोजीशन। खुशहाल नन्हे कारी का मानसरा पहुंचने पर शायान शान इस्तकबाल किया गया। आलमी मुकाबला हुस्न क़िरात ईरान में मुनक्किद किया गया। रमजान में भीख मांगने हजारों गैर मुल्की गदागर मक्का मुकरमा पहुंच गए। सऊदी अथॉरिटीज ने 4345 भिखारियों को गिरफ्तार कर लिया। मस्जिद अल हराम समेत मुख्तलिफ मकामात पर इंसदादे गदागरी की टीमें तैनात। सऊदी अरब की शहरियों और गैर मुल्कियों को पेशेवर गदागरों को खैरात न देने की हिदायत। सऊदी अरब के अल बहर रीजन के मुतअद्दिद इलाकों में मूसलाधार बारिश, सहराई वादियां सैलाबी पानी से भर गईं। पहाड़ी इलाकों में बारिश के पानी ने चश्मों की शक्ल इख्तियार कर ली। घुड़सवार मैक्सिको पुलिस की बर्क रफ्तारी, 1 मिनट से भी कम वक्त में चोर को पकड़ लिया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल।